वेलकम फ्रेंड्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं नवयुग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंग्लिश सेशन में, जिसमें हम जानने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम की पूरी स्ट्रैटेजी और सिलेबस। बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम पर पे ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे। बैंक पर पे बहुत दिन से क्लासेस नहीं चल रही थी। आज से हमने एक क्रांति शुरू की है। जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे फिर वो IBPS हो, SBI हो, कोई भी एग्जाम जो बैंक से रिलेटेड होगा, हम आपकी पूरी स्ट्रैटेजिकली हेल्प करने वाले हैं। पूरी हैंड होल्डिंग के साथ आपको एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बैंकपुर के थ्रू हम आपको पूरी सिलेक्शन की गारंटी देने वाले हैं। जी हां, अगर हम ये वर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब वी हैव प्लान समथिंग फॉर यू। एक बार सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दें, और शेयर आपको सेशन को नहीं करना है, वो जो पॉजिटिविटी है, जो आज से हम ये क्रांति शुरू कर रहे हैं, उस क्रांति को आपको शेयर करना है। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाओ, और आज से हम शेयर करने वाले हैं बैंकिंग की स्ट्रैटेजिकली कैसे आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA चारों सेक्शंस को कैसे आप मास्टर करेंगे। इसी के लिए मैं आज आपके सामने नवयुग दीक्षित मेरा नाम है, मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी रहूंगा, और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम्स। बैंक एग्जाम्स की इंग्लिश कैसे आप मास्टर करें। बहुत सारे बच्चों में फियर रहता है, इनहिबिशन रहता है कि जब इंग्लिश का नाम आता है और जब बैंक इंग्लिश की बात होती है तो आप बहुत सारे बच्चे यू जस्ट गिव अप। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, एक एक स्टेप मैं शेयर करने वाला हूं आपसे, आप कैसे प्रिपरेशन करो। देखो बच्चे, कोई भी चीज नहीं होती है, इसका सिर्फ सिंपल से एक ही मतलब होता है कि हमें उस काम को करने का तरीका नहीं पता। जैसे ही आपको उस काम को करने का तरीका पता चलता है, आप उस काम को करने लगते हैं। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जब आप छोटे थे, चल नहीं पाते थे, तो आपको किसी ने हैंड होल्डिंग, मम्मी ने हाथ पकड़ के चलाया, धीरे 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 आप चलने लगे। ठीक है, बस आपसे जो हमें एक्सपेक्टेशन है वो बस इतनी है कि आपको बस कमिटेड रहना है। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं बच्चे, एक चीज होती है इंटरेस्टेड, एक चीज होती है कमिटेड। आपको इंटरेस्टेड नहीं रहना है, बिकॉज कोई किसी भी चीज के लिए जब आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको जब मन करता है तब आप पढ़ते हो, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ाई देखते हो। जब मन किया, जब गर्मी है तो आपने बंद कर दी पढ़ाई, जब अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है, तब आप पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती। ठीक है, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले एक पावर डोज से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सब इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आज जो मैं शेयर करने वाला हूं, बिसाइड द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा बहुत साइंटिफिक तरीके से आपसे शेयर करूंगा कि सारी चीजें जो भी आप पढ़ो वो आपके ब्रेन कैसे काम करता है, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो भी आप पढ़ो, इंग्लिश में बहुत चैलेंजेस रहते हैं आपको, वो सारे चैलेंजेस आपके खत्म होंगे डेफिनेटली। बस आपको कमिटेड रहना है और आपको रेगुलरली सेशंस में आते रहना है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द बेस्ट मैथ्स यू कैन डू इज टू कैलकुलेट द फ्यूचर कॉस्ट ऑफ योर प्रेजेंट एक्शंस। इस स्टेटमेंट को अगर आपने समझ लिया, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट बना लीजिए अपनी लाइफ का, और अगर आपने ये स्टेटमेंट अपनी डेस्क के सामने लगा के रख लिया, और रोज सोने से पहले रात में इस स्टेटमेंट को आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, इस स्टेटमेंट को समझना है कि आखिर ये है क्या। कुछ बच्चों को ये तुरंत अभी समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चों को हो सकता है कि आज का पूरा दिन ये लगे, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। द बेस्ट मैथ्स, अभी आपने देखा होगा कि जो अभी सेशन था आपका, ठीक है, वो मैथ्स का सेशन था अभी इससे पहले। सर ने सारी स्ट्रैटेजीज आपको बताई होंगी कैसे कैसे आप करेंगे मैथ्स में। यहां पर द बेस्ट मैथ्स यू कैन डू इज टू कैलकुलेट द फ्यूचर कॉस्ट ऑफ योर प्रेजेंट एक्शंस। बहुत सारे बच्चे जो भी टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, या आप आजकल लूडो खेलते हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, PUBG खेलते हैं, आप ये जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं PUBG में कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लूडो खेल रहे हैं, या फिर आप और भी जो भी चीजें कर रहे हैं, द बेस्ट मैथ्स यू कैन डू इज टू कैलकुलेट द फ्यूचर कॉस्ट। अगर उस PUBG खेलने की फ्यूचर कॉस्ट आपने निकाल ली,
लूडो खेलने की आपने फ्यूचर कॉस्ट निकाल ली। फ्यूचर कॉस्ट का मतलब है आपको क्या चीजें आगे फेस करनी पड़ेंगी। अभी जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इससे आपके फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसका मतलब है यहां पर फ्यूचर कॉस्ट। द बेस्ट मैथ्स यू कैन डू इज टू कैलकुलेट। तो कैलकुलेट आपको क्या करना है कि अभी जो मैं ये काम कर रहा हूं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होने वाला है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप आगे जो भी काम करने वाले हैं, जो आज आप अभी इस वक्त अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्यूचर कॉस्ट क्या है इसकी, आपको आगे क्या मिलने वाला है इससे। अभी आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी फ्यूचर कॉस्ट क्या चुकानी पड़ेगी आपको। सो द बेस्ट मैथ्स यू कैन डू इज टू कैलकुलेट द फ्यूचर कॉस्ट ऑफ योर प्रेजेंट एक्शंस। सो आपको प्रेजेंट एक्शंस जो भी आप कर रहे हैं इसकी फ्यूचर कॉस्ट क्या चुकानी पड़ेगी, ये जिस दिन से आप इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे उस दिन से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, सो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो द बेस्ट मैथ्स यू कैन डू इज टू कैलकुलेट द फ्यूचर कॉस्ट ऑफ योर प्रेजेंट एक्शंस। सो प्रीलिम्स एग्जाम फॉर इंग्लिश सेक्शन क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी चीजें हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए, ये आप नोट करते रहिएगा। सो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, चाहे बैंक पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, ठीक है, सो आपको फोकस पीओ पर रखना है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों में ये फियर रहता है कि सर मैं बस क्लर्क के लायक हूं। ये बस आपकी सेल्फ इमेज लो रहती है, इसलिए आप सिर्फ क्लर्क के बारे में सोचते हैं। तो यहां पर हम आपकी सेल्फ इमेज बिल्डिंग पे भी काम करेंगे, कैसे आप अपनी सेल्फ इमेज को कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, सो यहां पर जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है, एसबीआई हो आईबीपीएस हो, सो यहां पर हमारा फोकस जो होगा वो सारे एग्जाम्स को हम कवर करने वाले हैं। हमारे जो फाउंडेशन बैच जिसके बारे में आपको पता भी चला होगा, तो फाउंडेशन बैच में रेगुलरली आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, जिसमें आपको मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की सारी क्लासेस आपको स्ट्रैटेजिकली हमने पूरा डिजाइन किया है, कैसे आपको हम सारे सेशंस देने वाले हैं। हर सेशन बेसिक टू एडवांस। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विदर्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है, कभी आपने कुछ यहां से पढ़ लिया कभी कुछ यहां से पढ़ लिया। आप अगर सिस्टमैटिकली एक एक सेशन को फॉलो करते रहेंगे तो आपका पूरा पैटर्न जो भी आपका एग्जाम एसबीआई है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, कोई भी एग्जाम है, हम उसकी स्ट्रैटेजिकली आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो एक बार कमेंट्स देख लेते हैं। ये सारे बच्चे, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये क्लासेस कहां पे चलेंगी, तो ये बेटा बैंकपुर के यूट्यूब चैनल पे, बैंकपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी। सो आप बैंकपुर का चैनल सब्सक्राइब कर लें और आज से ही ये सारे सेशंस मिलने वाले हैं। आज रात में भी हमारी कुछ सेशंस आज चलने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर अगर आप देखें तो जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो सेक्शनल ड्यूरेशन ऑफ दिस पार्ट इज 20 मिनट्स। सो आपको एक एक बात मैं समझा देता हूं, तो आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, और उन 30 क्वेश्चंस में आपको 20 मिनट्स की विंडो मिलती है। ठीक है, 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो एक बार जब आप इंग्लिश का सेक्शन ओपन करेंगे तब से फिर 20 मिनट के अंदर आपको वो सेक्शन कंप्लीट करना है। 20 मिनट होते ही वो सेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज बैंक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, इट इज सेल्फ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रेम ऑफ टाइम। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे, उनको आता तो बहुत सारी चीजें हैं, वो इंग्लिश या मैथ्स के सारी चीजें आप कर तो लेते हो, लेकिन होता वहां पर यह है कि आप टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं कर पाते कि किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगता है, कई बार हम वो मिस कर देते हैं। ठीक है, सो हम यहां पर आपको बताएंगे कैसे आप उस टाइम गेम को मास्टर करें। ठीक है, सो यहां पर 30 क्वेश्चंस आपको करने 20 मिनट्स में। टोटल मार्क्स जो हैं 30 मार्क्स। ठीक है, सो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स और 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 1 नंबर आपको मिलता है और 1/4 0.25 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, सो ये बेसिक से कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में 30 क्वेश्चंस होंगे
और जिसको आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। सो 30 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स एंड 30 मार्क्स, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स के एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आप बहुत अच्छे से समझ लें। तो हमारा जो इंग्लिश का सेक्शन है बेटा, तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, और दूसरे हमारे जो हैं वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 से 15 नंबर का और 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, यहां पर कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है विच कैन बी अंडरस्टूड। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब जिसको आप समझ सकते हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन जो बैंक के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट कम्स इन एसएससी और अदर एग्जाम्स। सो हमारे जो बैंक एग्जाम में या एसबीआई के एग्जाम में या और भी जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, या अभी का जो लेटेस्ट पैटर्न है हमारा आईबीपीएस का, तो उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये बहुत टाइम से ये चला हुआ वर्ड आ रहा है, इसलिए हम ये वर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं। द वर्ड इज, यहाँ पर जो एग्जैक्टली ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं, ये रीजनिंग में भी कॉमन कॉन्सेप्ट रहता है, तो इसको बोलते हैं बेटा ड्राइंग इन्फरेंसेस। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो गया, ड्राइंग इन्फरेंस का मतलब क्या हुआ। ड्राइंग का मतलब सिर्फ ड्रॉ करना नहीं होता है। ये जो ड्राइंग आप करते हैं वो ड्राइंग अलग होगी। ड्राइंग का मतलब होता है फेचिंग। फेच करना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खींचना, फेच करना, ठीक है। इन्फरेंस का मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन। सो अब जो आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। पहले कैसे क्वेश्चंस होते थे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो ऐसे क्लैरिकल के एग्जाम में बहुत पहले आते थे, ठीक है। सो वहां पर आपको इजी क्वेश्चंस होते थे और आपको कीवर्ड्स जल्दी मिल जाते थे, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पैराग्राफ में आपने ढूंढ के और उसको आंसर कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसको बोलते हैं ड्राइंग इन्फरेंस। ड्राइंग इन्फरेंस का मतलब, इन्फरेंस का मतलब कंक्लूजन को निकालना, ठीक है। तो वहां पर आपको अपनी एनालिटिकल एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी, अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो वहां पर ऑब्वियस आंसर बहुत सारे लिखे होते हैं, आपको लगेगा कि इसमें ये दोनों सही हैं, लेकिन वहां पर आपको अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को यूज करना पड़ेगा और हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाएंगे, कैसे आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को इंप्रूव करें, जिससे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बैंक एग्जाम में आता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डरते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको उसको करने का तरीका नहीं पता। अगर आपको ब्रेन साइंस के बारे में मैं बताऊं तो ब्रेन साइंस के हिसाब से फियर, डर जो होता है सिर्फ तब लगता है जब अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब जब कुछ भी क्लियर नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, आपको एक बंद अंधेरे कमरे में जिसमें आप कभी नहीं गए, आपको अगर कोई कहता है उसमें जाना है, तो आपको क्या खुशी खुशी चले जाओगे? बताओ। बंद अंधेरे कमरे में जब आप जाएंगे तो आपको डर लगेगा। डर इसलिए लगेगा क्योंकि उस अंधेरे कमरे के बारे में आपको कुछ नहीं पता। लेकिन वही अंधेरा कमरा आपका अगर खुद के घर का आपका ही कमरा है जिसमें आप अक्सर रोज जाते हैं, तब क्या आपको डर लगेगा? शायद नहीं, क्योंकि आप उस कमरे से वाकिफ हैं, आप उस कमरे में रखी हुई हर चीज को जानते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है, कौन सी चीज कैसी है, ठीक है। तो जब चीजें सर्टेन हो जाती हैं, जब चीजें पता होती हैं कि हमें क्या है हमारे कमरे में, तो आपका डर खत्म हो जाता है। सो आपका यहाँ पर जो हमारे सेशंस होने वाले हैं, इसमें हम आपके डर को ही खत्म करने वाले हैं। आता तो आपको सारी चीजें वैसे ही हैं, हम उसको बस थोड़ा सा और स्ट्रेटेजाइज करेंगे, हम उसको और हेल्प करेंगे कि कैसे आप कट शॉर्ट करके, कैसे आप शॉर्टकट्स लेकर आप अपने एग्जाम तक पहुंचे। यस, कुमार कार्तिकेय बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे हम सारी चीजें। सारे सेशंस जो हमारे सेशन 1 से रहेंगे वो बिल्कुल बेसिक से सेशन स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें आपको सारे सेशंस की आपको एडवांस में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि हम कौन से सेशन
कब पढ़ाएंगे, तो आपको बस रेगुलरली फॉलो करते रहना है, रेगुलरली सेशंस में आते रहना है, एंड आई विल हेल्प यू हाउ टू मास्टर योर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। सो आपका ये जो फियर है, बेसिकली उस डर को ही हम दूर करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। आने वाले सेशंस में हम इसको और समझेंगे कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम बेटा आप बदल के क्या कर दोगे इसको, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, ड्राइंग इन्फरेंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्रेडिशनल वर्ड है, अब हम इसको ड्राइंग इन्फरेंस बोलेंगे। तो इंग्लिश में, वैसे ही रीजनिंग में भी आपको आपके शुभम सर, अभी मेरे सेशन के बाद शुभम सर की क्लास होगी जिसमें वो आपको बताएंगे कैसे रीजनिंग को आप कॉम्बैट करेंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग इन्फरेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लोज टेस्ट, ठीक है। सो क्लोज टेस्ट भी आपका 10 नंबर का आता है, ठीक है। कई बार प्री में 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो आपको क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसको आप पैराग्राफ फिलर्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स ओमिटेड होंगे, वहां पर कुछ वर्ड्स नहीं दिए होंगे, एंड फॉर एवरी ब्लैंक यू विल बी गिवन 5 ऑप्शंस। सो फॉर एवरी ब्लैंक यू विल बी गिवन 5 ऑप्शंस। आपको चूज करना है कि वहां पर कौन सा वर्ड यहां पर फिल होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट को कैसे हम कॉम्बैट करते हैं, क्लोज टेस्ट को कैसे हम करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए रेगुलरली आपको द हिंदू का एक सेशन करने वाला हूं मैं, जिसमें मैं वोकैबुलरी पे कैसे आप काम करेंगे, तो उसमें मैं वोकैबुलरी इंप्रूव करवाऊंगा आपकी, बिकॉज क्लोज टेस्ट इज ऑल अबाउट योर वर्ड्स, योर वोकैबुलरी, ठीक है। सो वोकैबुलरी का मतलब होता है सेट ऑफ वर्ड्स विच वी यूज इन आवर कम्युनिकेशन। बोलने के लिए, बात करने के लिए जो सेट ऑफ वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक रिसर्च कहती है कि एक इंसान के पास ऑन एन एवरेज 10,000 वर्ड्स ही होते हैं। हम अपनी वोकैबुलरी को बहुत रिच, समृद्ध बनाने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। सो आपको रेगुलरली इस पर काम करना है कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कोशिश करें कि 1 महीने के बाद आपके जो वर्ड्स हैं वो बदलते रहें। आप गुड की जगह कुछ और उसकी जगह पे अच्छे वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करें। आप फ्रेंडली के लिए और अच्छे वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करें, फ्रेंडली के लिए एमिएबल वर्ड यूज करना स्टार्ट करें। तो हम ये हेल्प करेंगे आपको। तो उसके लिए एक रेगुलर सेशन में लेकर आने वाला हूं जिसका नाम है द हिंदू एडिटोरियल सेशन, जिसमें हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसमें आपको कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये 3 चीजें होती हैं, यहां पर लिखा हुआ है पैराजंबल्स, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल्स, इन 3 चीजों को करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल्स, जिसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, तो इन 3 चीजों को करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस सुबह 9 बजे आने की जरूरत है। सुबह 9 बजे एक रेगुलर सेशन हुआ करेगा जिसमें मैं द हिंदू का न्यूज़पेपर जो है कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आप द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन मास्टर करें। बिकॉज आपने अगर ये इतने पार्ट पे काम कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने 70% इंग्लिश खत्म कर दी। बिकॉज जो आजकल का पैटर्न है, जो हमारा अब आजकल पिछले 2-3 सालों से जो हमारा पैटर्न चल रहा है, उसमें जो आजकल सेक्शंस आते हैं, उसमें जो लेवल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, क्लोज टेस्ट का, वो सारी चीज़ें, सोशियो इकोनॉमिकल पैसेजेस, वो सारे इसी द हिंदू न्यूज़पेपर से आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे द हिंदू को पढ़ा जाता है, कैसे आप कॉन्फिडेंस जनरेट करें। बहुत सारे बच्चों में डर रहता है कि द हिंदू नाम आते ही वो एकदम यू जस्ट गिव अप, ठीक है। तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। सूरज, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम वोकैबुलरी की बिल्कुल मास्टर सेशंस लेके आएंगे और कैसे आप उसको कॉम्बैट करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए चंदन बेटा, अगर मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये बोलना बंद करें कि इंग्लिश वीक है मेरी। जितने भी बच्चे यहाँ पर ये बोलते हैं इंग्लिश वीक है मेरी, बार बार आप अपने आप को एक मैसेज दे रहे हो, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये मैसेज। प्यासे ना रहो जिंदगी में बारिश के इंतजार में, प्यासे ना रहो जिंदगी में बारिश के इंतजार में,
मारो जमी में पांव की पानी निकल पड़े। तो आपको ये कब तक बोलते रहोगे कि इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है? ये तो बात एकदम क्लियर है, एक बार पता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, ये हमारी प्रॉब्लम एकदम क्लियर है। अब हमें बात करनी है सोल्यूशन की। प्रॉब्लम तो हम, आपको पता ही है इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, ये तो हमें पता ही है बेटा। इसमें ये बात बार बार बोलते रहोगे, बार बार इसको अफर्म करते रहोगे, तो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को। फिर आप इस बात को कभी बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आप रोज ही आप इससे बोल रहे हो अपने आप को कि मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है। रादर आप ये बोलो, मैं इंग्लिश को मास्टर करने के लिए रोज बैंकपुर पर 9 बजे से सेशन स्टार्ट होंगे। मैं रेगुलरली ये सारे सेशंस लूंगा, और आप 1 महीने लेकर देखें और फिर मुझे ये बताएं कि इंग्लिश वीक है या क्या है, ठीक है बेटा। कोई भी चीज़ जिस पर काम नहीं किया जाएगा वो ऑलरेडी वीक होती ही है। अगर मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, वो सेक्शन मेरा वीक है ही। ये वीक तब तक रहेगा जब तक मैं घर पे बैठा रहूँगा। जिस दिन मैंने ये सोचा कि नहीं आज मुझे ये बदलना है, तो उस दिन मैंने कोई मोटर ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लिया और रोज़ मैं सुबह 1 घंटा मैंने कार चलाना सीखना शुरू किया, ठीक है। तो हर चीज़ एक स्टेप से शुरू होती है। तो आप वो पहला स्टेप कब लेने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कल से बेटा मोहम्मद राजिक खान, कल से हमारी रेगुलर सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे सेशन कल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप रेगुलर क्लासेस में एनरोल करना शुरू करें। कल से ये सारे सेशन हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। सूरज, वोकैबलरी याद नहीं रहती, उसका भी हम पूरा स्ट्रैटेजिकली आपको बताएंगे कैसे वोकैबलरी आपको याद होगी। और वोकैबलरी याद ना होने के हमें वोकैबलरी याद नहीं करनी है, उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करना है। गुड वर्ड आपको क्यों याद है, क्योंकि आपने उसको अपनी लाइफ में यूज़ किया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप भी जब कोई भी वर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी वोकैबलरी इंप्रूव होने लगी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ पर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स, ये जो 3 कॉन्सेप्ट है हमारे, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं हमारे, ठीक है। जिसमें आपका पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पैराजम्बल्स, तो पैराजम्बल्स बोलो या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलो, एक ही बात है। तो पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आपको 5, 6, 7 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। और मैंने ये जो बोला है 5, 6, 7, तो या तो 5 मिलेंगे या 6 मिलेंगे या 7 मिलेंगे। आजकल के जो पैटर्न्स हैं तो उसमें 6 या 7 सेंटेंसेस मिलते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको ये जो ABCDEF, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, ये सेंटेंसेस एक पैराग्राफ से लिए जाते हैं, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ से ये सेंटेंसेस लिए जाते हैं। फिर उसमें जो पहला सेंटेंस होता है उसको वो नीचे कहीं लिख देते हैं, नीचे के सेंटेंसेस को ऊपर लिख देते हैं, और हमसे ये पूछा जाता है कि इसमें मुझे ये बताइए, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो, कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड सेंटेंस कौन सा है, थर्ड सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ सेंटेंस कौन सा है। तो आपको ये बताना होता है कि यहाँ पर ये जो गिवन सेंटेंसेस हैं इसमें पैराग्राफ को आपको मीनिंगफुली अरेंज करना होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन। ये दोनों ही पार्ट हमारे आ जाते हैं कोर ग्रामर से। और ग्रामर भी जो बैंक एग्जाम में ग्रामर होती है, इट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। हाउ इट इज़ डिफरेंट, बिकॉज ग्रामर अगर हम देखें तो नॉर्मली बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से हो गए, एक तो आपका हो गया एरर डिटेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्ट करना, एरर ढूंढना, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो गया एरर डिटेक्शन। दूसरा सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्ट करना, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये दो मेजरली, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस जो ग्रामर से
ज़्यादा होते हैं, तो एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो अब इनको करने के लिए जो आजकल जो ये एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, इसमें सिर्फ 4-5 चैप्टर्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। पढ़ने सारे हैं, लेकिन जो बैंक एग्जाम के लिए हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कंजंक्शन। या आप लिख लेना बेटा कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। एग्जाम में स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है कि कौन सी चीज़ें करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो जब बात करते हैं एसएससी के एग्जाम्स की या और दूसरे एग्जाम्स की, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना होता है। लेकिन जब बात करते हैं बैंक एग्जाम की, तो स्पेसिफिकली यू हैव टू फोकस ऑन अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, इन विच कंजंक्शन इज द फर्स्ट चैप्टर विच यू हैव टू लर्न, ठीक है। सो कंजंक्शन में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आजकल, जैसे पैराग्राफ मैचिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, या डबल फिलर्स के क्वेश्चन हो गए, या बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें कंजंक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आजकल जो नए टाइप ऑफ एरर्स भी हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, कल के सेशन से मैं आपको बताना शुरू करूंगा कि कैसे नए टाइप के पैटर्न्स जो हैं उनके बारे में एक अलग सेशन मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब कौन कौन से आ रहे हैं बैंक एग्जाम में। तो कंजंक्शन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है दैट इज preposition. Preposition is very very important chapter because preposition एक बहुत वाइड चैप्टर है और उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है आपको। तो आई विल हेल्प यू कि हाउ टू मास्टर prepositions। बहुत टाइप की preposition होती है जो हमारे एग्जाम में, तो preposition का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लोज टेस्ट में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट के लिए भी preposition आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंजंक्शन और preposition ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आप क्लियर करूंगा, ठीक है। बस आपको करना सिर्फ एक काम है, आपको बस कमिटेड रहना है, आपको फोकस्ड रहना है, बिकॉज लाइफ में कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब आप छोटे थे तो आप छत पर गए थे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर, जिसको आप कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो आप जब छत पर जाते हैं और सूरज की रोशनी को जब एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद वो कागज़ रंग बदलता है, थोड़ी देर के बाद वो कागज़ जल जाता है। तो वो कागज़ इसलिए नहीं जला क्योंकि सूरज, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये 2 चीज़ें थी। वो इसलिए जला बिकॉज आपने अपने सारे रिसोर्सेज सूरज और मैग्नीफाइंग ग्लास को एक जगह फोकस किया था, इसलिए मिरेकल होता है। सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो एक चीज़ रहती है दैट इज़ फोकस। सो आपको फोकसली फोकस्ड होकर अपने एग्जाम पे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एडिटोरियल की क्लास सुबह 9 से 10 चलेगी, उसके बाद एक सेशन इंग्लिश का रहेगा, उसका सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। सारा शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। बिल्कुल कोमल, क्लासेस सारी बिल्कुल बेसिक सी होंगी, तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पर आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए कि आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमने पूरी रिसर्च की है। बहुत अलग अलग और सारी चीज़ें जो मैंने सेशंस देखे हैं कि उसमें क्या चीज़ें कम रहती हैं, क्या चीज़ें आपको और ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को पूरा डिज़ाइन किया हुआ है हमने। हमारा जो करिकुलम, जो हमने पढ़ाने का पूरा पैटर्न डिज़ाइन किया है, तो पूरा साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली डिज़ाइंड है। सारी चीज़ें, वोकैबुलरी है, वो साइंटिफिकली आपको पढ़ाऊंगा। कैसे कोई भी वर्ड बनता है, उसका ओरिजिन क्या है, कैसे आप वो वर्ड लाइफ टाइम के लिए याद कर लें। तो वो सारे सेशंस रेगुलरली आप बैंकपुर के ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे ये सारे सेशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कंजंक्शन प्रेपोजिशन के बाद और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पढ़ना है कंजंक्शन प्रेपोजिशन के बाद, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ ग्रामर, बिकॉज
ग्रामर को क्लियर करने के लिए जो एक बेस फाउंडेशन होता है, जो हमारा बैच है उसका भी नाम फाउंडेशन बैच है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को पढ़ना होगा। ठीक है, तो कल से आप सब बैंकपुर पे 9 बजे मुझे मिलिएगा। कल वोकैबुलरी का सेशन है सुबह 9 बजे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बैकबोन ऑफ ग्रामर, तो ये चैप्टर क्लियर करना ही करना है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, एनी ऑफ एग्जाम जिसमें इंग्लिश अगर आती है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज द बेसिक फाउंडेशन। उसके बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना है दैट इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड एडवर्ब्स। तो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड लास्ट टेंसेस। सो बैंक एग्जाम के लिए बस इतने चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बाकी के जो भी चैप्टर बच रहे हैं जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा इन चैप्टर्स पे। ठीक है, तो हमें उन चैप्टर को मास्टर करना है जो चैप्टर एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, टेंसेस, बस इतने चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ने हैं। सो एक बार मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे सिलेबस का जो हम कवर करने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कई तरीके से आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप 2-3 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें सिंगल फिलर्स भी आते हैं, जिसमें एक सेंटेंस में एक फिलर होगा, और उसके बाद डबल फिलर्स भी आते हैं। और आजकल एक और टाइप के क्वेश्चन शुरू हुए हैं जिनको हम कहते हैं पैराग्राफ फिलर्स। तो पैराग्राफ फिलर्स, सिंगल फिलर, डबल फिलर्स, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स में कवर होते हैं। उसके बाद मल्टीपल मीनिंग क्वेश्चंस भी आजकल आने लगे हैं, जिसमें मल्टीपल मीनिंग का मतलब हुआ यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें एक सेंटेंस में 2-2 वर्ड्स दिए होंगे और आपको ये डिसाइड करना होगा इनमें कौन सा वर्ड वहाँ पर एप्रोप्रिएटली फिल होगा। ठीक है, तो एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इनको मास्टर करने के लिए आपको ग्रामर पढ़नी होती है। पैरा जंबल्स मैंने बता ही दिया, इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। और लास्ट हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बैंकिंग एग्जाम इज वोकैबुलरी। ठीक है, सो वोकैबुलरी के लिए आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते रहना है। ठीक है, तो जो आपको 9 बजे मैं सेशन देने वाला हूं उसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग पे ही काम होगा, कैसे आप वोकैबुलरी को बिल्ड करते हैं। सो वोकैबुलरी आपको रोज़ कुछ ना कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं, फिर उन वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज़ करना है। लाइफ में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद उन वर्ड्स को कैसे लाइफ लॉन्ग याद रख सकें उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी वर्ड्स हैं, ब्रेन की साइंस है, जो भी चीज़ें आप यूज़ नहीं करोगे वो धीरे 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 आपकी लाइफ से, आपके ब्रेन से, आपकी मेमोरी से हटती जाती हैं। तो एक सेशन में बहुत जल्द लूँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एनहांस योर मेमोरी। सो कितने बच्चे चाहते हैं कि उनकी मेमोरी जो है वो फोकस मेमोरी हो जाए, जो भी वो पढ़ें वो याद हो जाए। ठीक है, तो एक सेशन में रखने वाला हूँ मेमोरी पर, कैसे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करें। बिकॉज बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही रहती है कि सर वर्ड्स याद नहीं होते। ठीक है, सो एग्जाम में आप यही कहते हो कि ये वर्ड सुना तो हुआ है, पढ़ा हुआ है, बट मुझे याद नहीं ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है। बिल्कुल, आई विल ट्राई माय बेस्ट। शुभम, एक बात बेटा बंद करना स्टार्ट करो। नोबडी इज एवरेज, यू आर क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स। सो आप में भी वो सारी काबिलियत है, सारी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप को एवरेज कहना बंद करें,
हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो शुभम, अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, सो आज से आप अपने आप को सुपर ह्यूमन कहना स्टार्ट करें और 1 महीने के बाद मुझे फीडबैक कमेंट्स में आप देना ज़रूर कि क्या चेंजेस आए। सिर्फ आप अपने आप की अपनी ये जो लैंग्वेज है इस पे काम करना स्टार्ट करें, बिकॉज जो लैंग्वेज होती है एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये शुभम के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूं उन तमाम बच्चों को जो अपने आप को एवरेज, जो अपने आप को लो समझते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं क्या बैंक की प्रिपरेशन कर सकता हूं। सो ये मेरा मैसेज उन सभी बच्चों को है जो भी बच्चे अपने आप को एवरेज बोलते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो? न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। तो आप जैसी लैंग्वेज यूज करते हैं वो आपके ब्रेन को प्रोग्राम करता है। आप जब तक लाइफ में अपने आप को एवरेज बोलते रहोगे, आई गारंटी यू आप कभी एक्सेलेंस तक नहीं पहुंच सकते। सो द लैंग्वेज यू यूज डिटरमाइंस वेयर यू विल रीच इन योर लाइफ। दोबारा बोल रहा हूं, इसको आप रिकॉर्ड कर लो। द लैंग्वेज यू यूज, द लैंग्वेज यू यूज, द सेल्फ टॉक यू यूज डिटरमाइंस वेयर यू विल रीच इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो बताता है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। तो आज से इसी मोमेंट से ये कहना बंद करो कि सर मैं क्या ये कर पाऊंगा। बिल्कुल कर पाएंगे आप। हवाएं लाख जोर लगा ले तूफान बनकर, हवाएं लाख जोर लगा ले तूफान बनकर, जो बादल घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। सो आप सभी में ये काबिलियत है कि आप कोई भी एग्जाम, बट फोकस रहना होगा कि आपने अगर एक बार चूज किया कि बैंकिंग एग्जाम मुझे क्लियर करना है, तो जब तक वो चीज हासिल ना हो, जब तक वो चीज आप पा ना जाए, आप पूरे फोकस, पूरे पैशन, पूरे डिटर्मिनेशन से आपको उस एग्जाम पे मेहनत करनी है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज चेंज करना स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस जो है बेटा कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप पहले टेस्ट में 5 नंबर आए, फिर 10 नंबर आए, फिर 15 नंबर आए, तो कॉन्फिडेंस धीरे 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 इन्हांस होने लगता है। और दूसरा मैंने आज जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, लैंग्वेज पे काम करिए। लैंग्वेज का मतलब हुआ, आप अगर इसको रीफ्रेज कर लोगे कि सर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको रीफ्रेज कर दो, सर मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है। आप इसको, इस स्टेटमेंट को दिन में कई बार बोलो खुद से, और 1 महीने कॉन्टिन्यूसली बोलने के बाद फिर वापस से मुझे बताओ कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। सो ये था सतोष कुमार के लिए। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज पे काम करिए। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ये नहीं है। जो सेल्फ टॉक करते हैं, मैं उस लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। सो वीडियो डल क्यों दिख रहा है? तो प्राची, आप अपने फ़ोन में 360 डिग्री उसको अपने जो 360 पिक्सल्स पे आप अपनी वीडियो को फिक्स कर लें। सो आगे बढ़ते हैं। सो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, बर्न योर बोट्स। सो कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बैंक एग्जाम को क्लियर करने के लिए देखिए क्या क्या सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है ग्रामर, फिर हमारा हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंशन वाली चीजें, उसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिस। सो आपको स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनानी है। स्ट्रैटेजी हो सकता है कि सबके लिए अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन ग्रामर को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया कैसे आप करेंगे। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि हम कुछ नाइट ऑफ नाइट्स करके कुछ सीरीज ला रहे हैं, जो सेशंस रात में चलेंगे। लगभग 7 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक ये सेशंस होंगे। तो नाइट ऑफ नाइट्स में हम क्या करने वाले हैं? हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस साथ में हम आपके करवाएंगे, ठीक है। यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं,
जो भी हमारे सेशंस होने वाले हैं उसमें प्रॉपर हैंड होल्डिंग रहेगी। हैंड होल्डिंग का मतलब है हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं बीच में, हम आपको एक एक चीज़ पूरा प्रॉपर स्टेप 1 से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक आपको साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर अगर विश्वास दिखाया है कि आप बैंकपुर के सेशंस ले रहे हैं, सो हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली आपको हम पढ़ाएंगे, राइट। सो हैंड होल्डिंग रहने वाली है प्रॉपर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए हमने एक सेशन इंट्रोड्यूस किया है नाइट ऑफ नाइट्स, जो कि रात में 7 से 12 बजे तक चलेगा।